नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो दोस्तों, आज फिर से हम एमसीक्यूज की क्लास को लेंगे और कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ ये क्लास आपकी होने वाली है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। तो ये आप देख रहे हैं एरर वाला क्वेश्चन है और ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और उसी बाद में फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो इसमें एरर फाइंड करना है आपको कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा की तरह सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है और फिर हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। फिर एक एक पार्ट को हम चेक करते हैं कि कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है। ठीक है, इतना करने के बाद में फाइनली हम आंसर करते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसमें क्या मिस्टेक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर नो एरर। जिस किसी भी पार्ट में आपको मिस्टेक लगता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, और आखिरी में दिया है नो एरर। देखिए, सोचिएगा, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली हम गलतियां यही कर देते हैं, जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या इसमें कोई मिस्टेक है? क्या नहीं है। दूसरा, विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड, न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है, तुम्हें मदद करेगा समझने में बैंकिंग और बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स को। ये इसका हिंदी हुआ। चलिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपको क्या है, मदद करेगा समझने में बैंकिंग और बिजनेस के कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पार्ट में रीडिंग न्यूज़पेपर, इसमें कोई एरर है क्या? नहीं है। इस पार्ट को अगर हम देखें, सेकंड वाले को, विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंड, नहीं। थर्ड, बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट, और आखिरी वाला दिया है यहां पर नो एरर। देखिए, तो फ्रेंड्स यहां पर ये इन गलत है ना। इन की जगह पर फ्रेंड्स यहां पर आना चाहिए टू। पार्ट नंबर कौन सा है इसका? सेकंड। तो रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बैंकिंग एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहां पर इन गलत है, जो पार्ट नंबर किस में आ रहा है? सेकंड नंबर पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पार्ट। आइए, मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ये यहां पर क्वेश्चन है और देखिएगा इसमें क्या है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर नो एरर। ओके, देखिए, तो कंपनी ने क्या है, कुछ नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं, ऐसा इसका हिंदी है। एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। ठीक, देखिएगा क्या है इसमें, कोशिश करिए। द कंपनी, फर्स्ट वाला पार्ट कहां तक है? यहां तक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। सेकेंड में दिया है यहां पर हमारे पास हैज ऑर्डर्ड सम, क्या इतने पार्ट में कोई मिस्टेक है क्या? नहीं। आगे देखिए, क्या यहां पर, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, तो इस कंडीशन में आप अपना आंसर देते हैं नो एरर। ओके, चलिए, तो कंपनी कुछ नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर चुकी है या कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए हैं, ऐसा इसका मतलब है। आइए, तो देखिएगा, द कंपनी हैज, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है। हैज ऑर्डर्ड सम, यहां जरूर हमें कुछ मिस्टेक नजर आती है। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर्ड के बाद में फॉर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। और ये फॉर कहां पर आएगा? सेकंड नंबर पार्ट में। किस में आएगा?
सेकंड नंबर पार्ट में। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर किया है या कंपनी कुछ नए इक्विपमेंट्स के लिए ऑर्डर कर चुकी है। तो के लिए, इसलिए यहां पर फॉर का अर्थ क्या होता है, के लिए ऑर्डर्ड के बाद में फॉर आना चाहिए और इस फॉर का मतलब क्या निकलेगा, के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कोर्स इज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स। द कोर्स इज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट कंप्यूटर्स। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, क्या मतलब है इसका। कोर्स हर किसी के लिए है जो रुचि रखता है कंप्यूटर के बारे में सीखने में। ठीक, चलिए देखिएगा इसमें क्या मिस्टेक है। फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ, और फोर्थ में लिखा है नो एरर। ठीक, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि एरर कैसे करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, देखेंगे आप। फिर से मैं बता दूं आपको, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, हर बच्चे का ये सवाल रहता है, सर एरर हमसे बनता नहीं। ठीक, कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, इनमें से हमें किसी एक पार्ट में मिस्टेक दिया रहता है, उसको हमें आंसर करना होता है। ठीक है, किसी भी पार्ट में हो सकता है इस पार्ट में हो या इसमें हो या थर्ड में हो या फिर उसमें कोई भी एरर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए, तो द कोर्स इज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट कंप्यूटर। कोर्स हर किसी के लिए है जो रुचि रखता है कंप्यूटर के बारे में सीखने में, ऐसा इसका मतलब है। तो एरर देखेंगे अगर हम यहां पर, तो कहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सेकंड में फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यहां तक भी नहीं है। थर्ड वाले में देखिए हम, तो यहां पर ये अबाउट मिस्टेक, अबाउट जो दिया है ये गलत है, तो अबाउट यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक, और अबाउट कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, थर्ड वाले पार्ट में आ रहा है, इसलिए यहां पर हमारा मिस्टेक किस में जाएगा, पार्ट नंबर 3 में। ओके, तो आंसर हमारा क्या है यहां पर, पार्ट नंबर 3। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देखिए, ही इज सफरिंग विद फ्लू, ही इज सफरिंग विद फ्लू। इसमें देखिए क्या है, और आखिरी में दिया है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए, और इसमें आपको एरर फाइंड करना है। फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। ही इज सफरिंग विद फ्लू, वो फ्लू से बीमार हो रहा है या वो फ्लू के साथ बीमार हो रहा है, यहां पर ऐसा बोला जा रहा है। सफरिंग मतलब बीमार होना या ग्रसित होना। ठीक है, देखिए, ही इज सफरिंग विद फ्लू, क्या आएगा इसमें समझिएगा। ही इज सफरिंग विद फ्लू, लास्ट में दिया है नो एरर। देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए ही इज लिखा है, तो यहां तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। सफरिंग ये भी सही है यहां तक, लेकिन जैसे ही हम यहां पर जाते हैं पार्ट नंबर 3 में, यहां हमें नजर आता है विद, तो ये विद जो है ये हमारा गलत है, और ये किस में है, पार्ट नंबर 3 में। इसलिए मिस्टेक कहां पर मिला हमें, पार्ट नंबर 3 में, जो हमारा आंसर होगा। तो विद की जगह यहां पर फ्रेंड्स आना चाहिए फ्रॉम। क्या आना चाहिए, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। विद जो होता है इसका अर्थ होता है के साथ, या फिर से भी होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, टूल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, टूल्स के लिए। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मृत्युंजय could not come to school as he was ill from cold. चलिए देखिए,
मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड। आखिरी में दिया है नो एरर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है समझिएगा, इसने बोला मृत्युंजय स्कूल नहीं आ सका चूंकि वो क्या था, बीमार था। किससे? कोल्ड से, है ना, ठंडी से या फिर सर्दी वगैरह से, इससे वो बीमार था। क्लियर है यहां तक? देखिए मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड। इसमें फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए क्या है, मृत्युंजय कुड नॉट, इसमें है क्या कोई मिस्टेक? नहीं। सेकेंड, नॉट कम टू स्कूल एज, चलिए यहां तक भी नहीं है। ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। चलिए तो यहां पर कोल्ड, तो यहां पर मिस्टेक क्या है? फ्रॉम का मिस्टेक है, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर कौन सा है इसका? थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है शी गॉट एंग्री, शी गॉट एंग्री गलत लिखा है, शी गॉट एंग्री, शी गॉट एंग्री अपॉन मी, ठीक, वो मुझ पर गुस्सा हुई, ऐसा इसका मतलब है। फर्स्ट नंबर पार्ट में देखिए क्या है, शी दिया है, यहां पर मिस्टेक है क्या? सेकंड में दिया है गॉट एंग्री, थर्ड में दिया है अपॉन मी, और लास्ट में दिया है यहां पर नो एरर, ठीक है। चलिए देखिए क्या मिस्टेक होगा इसमें, फाइंड करें। फर्स्ट वाले पार्ट में शी, देन गॉट एंग्री, थर्ड में लिखा है अपॉन मी, वो मुझ पर गुस्सा हुई। तो समझिएगा कहां पर इसमें मिस्टेक। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, व्यापम अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है अभी तक, ठीक है। तो व्यापम में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए कहां पर है, तो यहां दोस्तों एरर है हमारा ये अपॉन, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर किस में है? मी में। जब भी कोई व्यक्ति किसी से नाराज होता है या गुस्सा होता है तो वहां पर अपॉन नहीं आता है, वहां आता है विद। क्या आता है? विद। तो यहां पर अपॉन की जगह पर क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए। शी गॉट एंग्री विद मी, वो मेरे साथ गुस्सा हुई या मुझसे नाराज हुई या मुझसे गुस्सा हुई या मेरे साथ गुस्सा हुई, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहां पर पार्ट नंबर किस में है? पार्ट नंबर थर्ड हमारा आंसर है, जिसमें अपॉन की जगह पर क्या आना चाहिए? अपॉन की जगह आना चाहिए विद। क्लियर है यहां तक? मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? इट वॉज लॉन्ग एंड अनकंफर्टेबल जर्नी बट ही मैनेज्ड टू रीच विद टाइम। इट वॉज अ लॉन्ग एंड अनकंफर्टेबल जर्नी बट ही मैनेज्ड टू रीच विद टाइम, है ना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल असहज यात्रा थी, लेकिन उसने मैनेज किया वहां पर पहुंचने के लिए टाइम के साथ, ऐसा इसका अर्थ हम समझते हैं। अब देखिएगा इसमें एरर फाइंड करना है, कौन से वाले पार्ट में एरर है ये आपको देखना है। देखिए इट वॉज अ लॉन्ग एंड अनकंफर्टेबल जर्नी बट ही मैनेज्ड टू टाइम विद टाइम, बट ही मैनेज्ड टू रीच विद टाइम, कहां पर है? देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट को अगर आप देखें यहां पर क्या दिया है? इट वॉज अ लॉन्ग, ये एक लंबी, ठीक, ऐसा इसका अर्थ है। एंड अनकंफर्टेबल जर्नी, दूसरा वाला पार्ट इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है। थर्ड में देखते हैं बट ही मैनेज्ड टू रीच, बट ही मैनेज्ड टू रीच विद टाइम, ठीक,
यहां जरूर हमें नजर आता है, तो यहां पर मिस्टेक कौन सा है, यहां पर विद नहीं आना चाहिए, ये गलत है। तो पार्ट नंबर कौन सा है हमारा, ये पार्ट नंबर दोस्तों पार्ट नंबर 3 में मिस्टेक है। चलिए, तो यहां पर इन टाइम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इन टाइम, ये गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, on every Sunday I play cricket in the afternoon. On every Sunday I play cricket in the afternoon. हर संडे पर या हर संडे को मैं क्रिकेट खेलता हूं आफ्टरनून में, दोपहर में, ऐसा इसका मतलब है। देखिए कहां पर एरर, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने से ही आपको पता चलता होगा इसमें मिस्टेक क्या है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर कोशिश करिए आप कि क्या मिस्टेक है इसमें, कौन सा वाला पार्ट हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट में देखिए ऑन एवरी लिखा है, क्या ये सही है, ऑन एवरी लिखा है, क्या ये सही है, देखिए ऑन एवरी, यहां तक सही है क्या, नहीं, ठीक। ऑन एवरी आगे दिया है संडे आई प्ले, रविवार को मैं खेलता हूं क्रिकेट आफ्टरनून में, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर पार्ट, थर्ड नंबर पार्ट और लास्ट में दिया है नो एरर। तो यहां पर पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें ये ऑन जो दिया है ये हमारा गलत है, ठीक। यहां ऑन हटेगा, एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है यहां तक, तो एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एवरी दिया है इससे पहले जो प्रेपोजिशन ऑन आ रहा है ये गलत है, तो प्रेपोजिशन ऑन यहां से हटना चाहिए। क्लियर है यहां तक, चलिए तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, इसमें समझिएगा क्या है, ठीक। इसमें देखिए ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस व्हेन वी रीच्ड विजिटेड हिम लास्ट ईयर, क्या है इसमें समझिएगा। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक, वो बीमारी से ग्रसित हो रहा है, या वो बीमारी से ग्रसित हो रहा था या बीमार हो रहा था जब हम वहां पहुंचे उसको विजिट करने पिछले साल। तो पिछले साल जब हम उसके पास गए वो बीमारी से ग्रसित हो रहा था या बीमार हो रहा था, ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें क्या है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, ठीक। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ना है, कम से कम टाइम में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। फिर हमें ट्रांसलेट करना है, फिर समझना है, एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे और फिर फाइनली हम अपना आंसर पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा इसमें, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस व्हेन वी रीच्ड देयर विजिटेड हिम लास्ट ईयर। सोचिए क्या है इसमें, देखिए यहां पर दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा मिस्टेक है, यहां पर फ्रॉम की जगह पर विद आना चाहिए, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ड्यूरिंग हर टूर टू द वेस्ट शी विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई बट ऑल्सो मैंगलोर, ठीक। देखिए क्या आना चाहिए इसमें, देखिएगा ड्यूरिंग हर टूर टू द वेस्ट शी विजिटेड नॉट, क्या इसमें कोई एरर है। फर्स्ट वाला पार्ट यहां से यहां तक दिया है आपको, ड्यूरिंग हर टूर, क्या इसमें है, क्या हो सकता है इसमें एरर, नहीं, इसमें नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट को देखिए क्या दिया है, टू द वेस्ट शी विजिटेड नॉट ओनली, नॉट, इसमें भी नहीं है। थर्ड वाला क्या दिया है देखिए, नॉट ओनली, नॉट टू चेन्नई, ठीक। यहां जरूर हम देखते, अगर हम यहां से लेके इस पार्ट को देखें,
अगर हम यहां से लेके इस पार्ट को देखें तो देखिएगा इसमें क्या है। इसमें दोस्तों यहां पर अगर हम देखें विजिटेड, ये जो विजिटेड वर्ड दिया है यहां पर, जो किस में आ रहा है, पार्ट नंबर 2 में। और विजिटेड के बाद में यहां पर पार्ट नंबर 3 में आप जैसे ही जाते हैं तो यहां पर आपको चेन्नई से पहले टू मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो टू यूज हो रहा है ये हो रहा है विजिटेड के लिए, और विजिटेड के बाद में टू का इस्तेमाल यहां पर गलत है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहां पर टू कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, पार्ट नंबर 3 में, और यहां पर टू हमारा क्या है, गलत है। तो हम यहां से टू को रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो टू इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 3 में आना गलत है, जो कि विजिटेड के बाद दिया गया है, विजिटेड को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। क्लियर है यहां तक? चलिए, पार्ट नंबर कौन सा इसका, 3, इसमें टू नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखें, समझ। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, और लास्ट दिया है नो एरर। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, लास्ट में दिया है नो एरर। इतनी बात क्लियर है? देखिए क्या आना चाहिए इसमें। देखिए पार्ट नंबर 1 में दिया है दे वॉक्ड, ठीक है, फिर बिसाइड्स ईच, ये सेकेंड पार्ट में दिया है। इसके बाद में अगर आप देखें तो अदर इन साइलेंस, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। लास्ट में दिया है वो कह रहा है नो एरर, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। देखिएगा दे वॉक्ड, क्या ये सही है? वो चले या उन्होंने वॉक किया कहां पर, बीच एक दूसरे के अलावा साइलेंस में, ये गलत है। ठीक, चलिए, दे वॉक्ड बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के अलावा। ठीक है, तो ये गलत है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो यहां पर अगर आप देखें तो पार्ट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, बिसाइड्स गलत दिया है। बिसाइड्स का अर्थ के अलावा होता है। ठीक, तो बिसाइड्स की जगह हमें क्या चाहिए, बिसाइड होना चाहिए, बिसाइड होना चाहिए। ये पार्ट नंबर कौन सा है, सेकंड। या तो आप डायरेक्टली ये कह दीजिए कि सर यहां पर बिसाइड्स को हटाकर हम बिसाइड यूज करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं सर इसमें से एस को हटा दीजिए, अब भी सही है, क्योंकि मीनिंग तो इसका स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है यहां पर। इतनी बात क्लियर है? मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये सेंटेंस किस तरह से होना चाहिए फ्रेंड्स, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। ठीक है, उन्होंने वॉक किया या वो चले एक दूसरे के पास में, साइलेंस में, है ना, शांतता से, चुपचाप, इस तरह से। तो पार्ट नंबर कौन सा, सेकंड, क्योंकि बिसाइड्स गलत है और बिसाइड्स की जगह हमें यूज करना है क्या, बिसाइड। क्या यूज करना है, बिसाइड। इतनी बात क्लियर है? हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, आगे नो एरर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए एक ही सेंटेंस दिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, फर्स्ट वाला पार्ट इसमें फ्रेंड्स दिया है, देखिएगा रिलेशन के बाद में, दूसरा दिया है कल्पना के बाद में, और तीसरा दिया है गुड के बाद, और चौथा दिया है एरर के बाद में। इस तरह से यहां पर इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हैं। देखिए क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, समझिएगा। हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, इसमें कौन सा वाला पार्ट है, देखिए उसने बोला उसके रिलेशन कल्पना से क्या है, अच्छे है। या इस टू का मतलब हम देखें तो इस टू का मतलब निकलता है, इस टू का मतलब निकलता है को। तो यहां इस टू को हटना चाहिए, इसकी जगह पर आना चाहिए विद। तो पार्ट नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर। क्लियर है? तो यहां पर पार्ट नंबर सेकंड में मिस्टेक है, जिसमें टू की जगह पर क्या आएगा फ्रेंड्स, विद आएगा। क्या आएगा, विद। इतनी बात क्लियर है? यहां तक मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, देखिए द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसमें। फर्स्ट वाला पार्ट दिया है यहां पर टीचर हैज नॉट कंट्रोल, और फिर दिया है अपॉन द स्टूडेंट्स। ठीक, शिक्षक का विद्यार्थियों पर कंट्रोल नहीं है। ठीक, देखिए तो यहां पर पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, अपॉन मिस्टेक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिज स्टेटमेंट्स इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर्स। ठीक, और लास्ट में दिया है नो एरर। उसने बोला उसके स्टेटमेंट्स क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, समान है या एक जैसे है ना, एक जैसे है किससे, तुम्हारे से या तुम्हारे वाले स्टेटमेंट्स से, है ना, या तुम्हारे वाले स्टेटमेंट्स के बारे में, ऐसा इसका मतलब है। तो हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर्स। उसके स्टेटमेंट्स तुम्हारे स्टेटमेंट से क्या है, तुम्हारे स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही क्या है, सिमिलर है या समान है या एक जैसे हैं। चलिए क्या है इसमें समझिए। हिज स्टेटमेंट ये पहला वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, इज वेरी मच, और थर्ड में दिया है सिमिलर अबाउट योर्स। ठीक, समझिए। क्या फर्स्ट वाले पार्ट को देखने पर नजर आता है यहां कुछ मिस्टेक होगी, सेकंड में नहीं, थर्ड में आ रहा है क्या नजर कुछ, देखिए इसमें। चलिए बिल्कुल हाँ, अगर हम यहां देखें पार्ट नंबर थर्ड को, ठीक, तो पार्ट नंबर थर्ड में देखिए फ्रेंड्स, यहां जैसे ही आप देखते हैं सिमिलर, और सिमिलर के बाद में दिया है अबाउट। ये अबाउट यहां पर मैच नहीं हो रहा है, अबाउट की जगह पर होना चाहिए टू। अबाउट की जगह पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, टू होना चाहिए। तो सिमिलर टू होगा यहां पर, और ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पार्ट नंबर थर्ड में, इसलिए यहां पर पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, सही आंसर होगा, जो कि अबाउट, जिसमें अबाउट हटेगा और अबाउट के बाद या फिर अबाउट की जगह हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे, क्योंकि सिमिलर के बाद में क्या आना चाहिए, टू। इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि उसके स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा क्या है, सिमिलर है, एक जैसे है तुम्हारे से या तुम्हारे स्टेटमेंट से। क्लियर है। आइए मैं समझता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर का प्रश्न देखिए। आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट मनीष अगेंस्ट हिज मिसकंडक्ट। मैंने कंप्लेंट की है या मैंने कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट के खिलाफ, मनीष के खिलाफ, उसके मिसबिहेवियर के लिए, उसके दुर्व्यवहार या बुरे बर्ताव के खिलाफ। ये इसका हिंदी हुआ। आइए देखिएगा क्या है इसमें। तो पहला वाला पार्ट, आई कंप्लेंट अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट मनीष अगेंस्ट हिज मिसकंडक्ट। इतनी बात क्लियर है। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले एरर वाले क्वेश्चन को, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सबसे पहले एरर वाला क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सका उतना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्यूरेटली करेक्ट ट्रांसलेट होना चाहिए, जितना हो सका उतना, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ करती है कई बार। ये मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन में। ठीक है, चलिए। और पटवारी में ऑलरेडी ये चीजें एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है कि यहां पर इंग्लिश आपको देखने को मिल रहा है इस बार। ठीक है, चलिए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं करते चलिएगा। आइए देखिए, आई कंप्लेंट अगेंस्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। यहां पर सेकंड में क्या है, मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट, और थर्ड में क्या दिया है, मनीष अगेंस्ट हिज मिसकंडक्ट, और आखिरी में दिया है नो एरर। इतनी बात क्लियर है। आई कंप्लेंट अगेंस्ट, यहां पर अगर आप देखिए तो इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट है, आई कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, ऐसा आना चाहिए। तो पार्ट नंबर क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले में एरर है, जिसमें अगेंस्ट हटेगा और अगेंस्ट की जगह पर आना चाहिए टू। तो क्लियर है, पार्ट नंबर किस में आ रहा है, अगेंस्ट, यहां पर फर्स्ट में। मैंने मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की, क्या होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के खिलाफ थोड़ी ना की है, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की है, किसके बारे में, मनीष के खिलाफ, उसके मिसकंडक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो यहां पर टू आना चाहिए, पार्ट नंबर किस में, फर्स्ट में एरर है। क्लियर, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है और इसमें दिया है वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस। ठीक है, हम जिम्मेदार है भगवान के लिए, भगवान को या भगवान के लिए हमारे कर्मों के लिए। देखिए, तो इस तरह से एक हिंदी इसका हमने छोटा मोटा समझ लिया है। ठीक है, चलिए आप देखिए तो यहां पर क्या मिस्टेक है, 2 बार फॉर आ रहा है। पहले वाले पार्ट में अगर आप देखें यहां तो ये दिया है वी आर, ये फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके यहां तक। ठीक, सेकेंड वाला पार्ट कहां है, यहां से लेके यहां। थर्ड वाला कहां है फ्रेंड्स, यहां से लेके इस तरफ, ये आपका थर्ड है। और फोर्थ में ऑलरेडी दिया है यहां पर कि कोई एरर नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, पार्ट नंबर 4 यूज करना है या फिर टिक करना है पार्ट नंबर 4 में। क्लियर है यहां तक। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शन, कौन सा वाला पार्ट, तो यहां अगर आप देखें तो यहां पर फ्रेंड्स पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक है। ठीक है, कहां पर है, पार्ट नंबर 2, रेस्पॉन्सिबल के बाद में टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल के बाद में टू आना चाहिए, न कि फॉर। तो ये फॉर यहां पर मिस्टेक है, तो रेस्पॉन्सिबल के बाद में यहां पर फॉर की जगह पर टू का यूज होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। माय कजिन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। देखिए क्या आएगा इसमें, समझिए। माय कजिन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्या आएगा इसमें, समझिए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कई बार व्यापम फिल इन द ब्लैंक में पूछता है ना, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैरिड विद, क्या ये सही है, देखिए क्या आना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट है माय कजिन हैज, सेकंड वाला दिया है बिन मैरिड विद, और थर्ड दिया है इन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, लास्ट दिया है नो एरर। चलिए क्या आना चाहिए इसमें, है क्या कुछ एरर इसमें फ्रेंड्स आएगा नो एरर। इसमें क्या आएगा, नो एरर। ठीक, इसमें पार्ट नंबर कौन सा है, नो एरर। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए 18, मिस्टर किशोर ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई। मिस्टर किशोर ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई, क्या इसमें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे यह बोला गया है कि मिस्टर किशोर जो है, मिस्टर किशोर ठाकुर अंधा है एक आंख से। ठीक, चलिए समझिएगा इसमें क्या है, देखिएगा फास्ट। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 18 हो चुका है हमारा, ये रिपीटेड तो नहीं है, देख। तो इसमें मिस्टर किशोर जो है वो एक आंख से क्या है, ब्लाइंड है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो कहां पर है इसमें, देखिए यहां पर है विद। ठीक, ये हमारा मिस्टेक है। तो पार्ट नंबर इसका कौन सा है फ्रेंड्स, सेकंड नहीं, थर्ड। मिस्टर किशोर ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई। मिस्टर किशोर ठाकुर नाम के जो व्यक्ति है वो क्या है, वो एक आंख से अंधे हैं। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, चलिए 19वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। He left to Delhi this morning for some official work, और लास्ट में दिया है इसमें नो एरर। ठीक है, चलिए He left to Delhi this morning for some official work, आखिर में दिया है नो एरर। क्लियर है यहां तक। वो दिल्ली छोड़ चुका है, उसने दिल्ली छोड़ी इस सुबह ऑफिशियल वर्क के लिए। उसने दिल्ली छोड़ी इस सुबह, उसने दिल्ली छोड़ी, या आज सुबह उसने दिल्ली छोड़ी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, कुछ ऑफिशियली काम के लिए। देखिए क्या मिस्टेक है इसमें, फर्स्ट वाला पार्ट हो सकता है क्या, ही लेफ्ट टू। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है फ्रेंड्स, यहां पर ही लेफ्ट टू दिया है, क्या इसमें कुछ है। सेकेंड पार्ट को देखिए क्या दिया है, डेली दिस मॉर्निंग, क्या इसमें कुछ हो सकता है। फॉर सम ऑफिशियल वर्क, क्या इसमें है, नो एरर, लास्ट में नो एरर दी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने एक वर्ब सुना होगा लेफ्ट, लीव। आपने एक वर्ब सुना होगा लीव, और लीव के बाद में यहां पर अगर आप देखें ये लेफ्ट दिया है, यहां पर सॉरी ही फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप देखें तो लेफ्ट दिया है, तो लीव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट होता है। थर्ड भी लेफ्ट होता है। क्लियर है। और लीव का मतलब होता है छोड़ना या फिर निकलना। क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट के बाद में टू का यूज हुआ है,
टू हमारा प्रेपोजिशन है और इस टू का यहां पर यूज होना क्या है, बिल्कुल गलत है। और यहां पर पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू का इस्तेमाल यहां पर लीव वर्ब के बाद में, हाल फिलहाल अभी सेकंड फॉर्म दिया है तो यहां पर टू का यूज होना बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, पार्ट नंबर फर्स्ट में एरर है, इसमें लेफ्ट के बाद में टू का यूज होना गलत है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, मैं समझता हूं यहां तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, yesterday Binay came across with one of best friends। ठीक है, कल विनय, अच्छा यहां पर कम अक्रॉस विद है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मुलाकात होना या फिर मिलना। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, रास्ते में क्या है, आपके किसी ऐसे दोस्त से आपकी मुलाकात हो गई जो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं था कि भाई मैं इससे रास्ते में मिलूंगा, या फिर आप उस व्यक्ति से लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो वहां पर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केम अक्रॉस विद। क्या हो जाएगा, केम अक्रॉस विद। तो यहां पर क्या इसमें मिस्टेक है समझिएगा। तो इसने बोला क्या है कि yesterday विनय केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। कल विनय ने क्या किया, विनय की मुलाकात हुई अचानक से उसके एक मित्र से या एक मित्र के साथ में। क्लियर। देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में दिया yesterday विनय, इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं। केम अक्रॉस विद यहां तक नहीं। वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इसमें हो सकता है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यहां पर सेकंड वाले पार्ट में दिया है केम अक्रॉस विद, तो यहां पर केम अक्रॉस इतना तो सही है, लेकिन इसके साथ में ये विद गलत है, क्योंकि हमेशा कम अक्रॉस होता है। ठीक है, ये हमारा सही है इतना, लेकिन यहां पर जो विद दिया है अक्रॉस के बाद में, विच इज रॉन्ग। क्लियर। तो यहां पर पार्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर हमारा आंसर होगा, जिसमें ये विद नहीं आना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए केम अक्रॉस। ठीक है, केम अक्रॉस आना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो कल विनय की अचानक से मुलाकात हुई उसके पुराने दोस्तों में से एक से। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें समझिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। मैं क्या हूं, मैं इस प्रॉब्लम पर लंबे समय से क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी क्या इसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं हूं। क्या आएगा इसमें, समझिए। मैं लंबे समय से इस समस्या के ऊपर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं इस समस्या को सॉल्व करने में क्या हूं, सक्षम नहीं हूं। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें पार्ट नंबर कौन सा है, देखिए यहां अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको नजर आता है। क्लियर हो गई बात। चलिए, लेकिन यहां इतना समझने के बाद में ये एक बात आपको जरूर क्लिक हो गई होगी कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, इसने बोला है कि लॉन्ग टाइम बोला है, तो लॉन्ग टाइम हमारा अनफिक्स्ड टाइम है और इसके लिए सिंस का इस्तेमाल होना क्या है, बिल्कुल ही गलत होगा। तो यहां पर हम कहेंगे क्या है, पार्ट नंबर सेकंड हमारा मिस्टेक है, जिसमें सिंस हटाकर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। मैं लंबे समय से इस समस्या के ऊपर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं इसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं हूं। इतना क्लियर है। पार्ट नंबर कौन सा है, सेकंड, जिसमें सिंस हटेगा और सिंस की जगह पर आएगा फॉर। मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम। My book has been missing from my room till yesterday। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, क्या मीनिंग होगा, ये देखिए। मेरी किताब मिसिंग है या खोई है, अभी वहां पर नहीं है, कल से, ठीक है, मेरे रूम से मेरी किताब जो है वो क्या है, मिसिंग है, कल तक, yesterday। तो यहां पर
फ्रॉम माई रूम, ये इसमें मिस्टेक होना चाहिए, या फिर ये जो थर्ड पार्ट है इसमें होना चाहिए। देखिए क्या आएगा, सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे, बताए। तो दोस्तों इसमें मिस्टेक है पार्ट नंबर थर्ड, यस्टरडे दिया है और यस्टरडे के साथ में यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, टिल जो है ये गलत है, यहां पर टिल हटेगा और इसकी जगह पर आना चाहिए सिंस। क्या आना चाहिए, सिंस का यूज यहां पर हमें करना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि टाइम क्या है यहां पर, यस्टरडे है, फिक्स्ड टाइम है। क्लियर है यहां तक। तो मेरी किताब जो है वो क्या है, मेरे रूम से मिसिंग है कल से, कल तक नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, आखिरी में दिया है नो एरर। ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। आ गई बात समझ में, चलिए। ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, आखिरी में दिया है नो एरर। क्लियर है यहां तक, चलिए। फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए है क्या कुछ इसमें मिस्टेक, ही कैन, क्या इसमें कोई गलती हो सकती है, देखिए, या फिर ये मिस्टेक है नॉट प्रिवेंट मी, या फिर टू गो देयर, या फिर नो एरर। क्या मिस्टेक आएगा फ्रेंड्स, समझिएगा। तो यहां पर पार्ट नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा। क्या मिस्टेक है इसमें, समझिएगा। ये जो टू गो देयर लिखा है इसकी जगह पर आना चाहिए पार्ट नंबर थर्ड में फ्रॉम, इसकी जगह पर आना चाहिए फ्रॉम गोइंग देयर, फ्रॉम गोइंग देयर, ये आना चाहिए कहां पर, पार्ट नंबर थर्ड में। ठीक, ये मिस्टेक इसमें। तो पार्ट नंबर कौन सा इसका आंसर, पार्ट नंबर थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा। I will send you this book by 10th February, मैं तुम्हें ये किताब 10 फरवरी तक भेज दूंगा या सेंड कर दूंगा, ऐसा इसका मतलब है। क्या आएगा इसका आंसर, देखिए। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है आई विल, मैं भेजूंगा ये किताब कब तक, 10 फरवरी तक। तो 10 फरवरी तक मैं ये किताब आपको भेज दूंगा, इतनी बात क्लियर है। देखिए तो क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें, समझिएगा। इसमें आएगा पार्ट नंबर नो एरर, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर यहां तक, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द शेड्यूल प्लान बाय 2 nations फॉर देयर कॉन्फ्रेंस वाज वेरी हेक्टिक। The schedule planned by 2 nations for their conference was very hectic, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, आखिरी में दिया है इसमें नो एरर। क्या आएगा इसमें, the schedule planned by 2 nations for their conference was very hectic। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है the schedule, दूसरे में दिया है by 2 nations for their, चौथे में दिया है conference was very hectic और आखिरी में दिया है नो एरर। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए देखिए अब क्या है इसमें। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें पार्ट नंबर सेकंड को अगर आप देखें तो यहां पर आंसर है इसका बाय की जगह पर क्या आना चाहिए, ऑफ। द शेड्यूल प्लान ऑफ 2 nations होना चाहिए, है ना। जो प्लान है वो शेड्यूल है 2 नेशन का, तो ऑफ का मतलब होता है यहां पर का, की या फिर के। तो यहां पर दोस्तों क्या आना चाहिए, बाय गलत है। बाय की जगह पर हमें क्या यूज करना है, ऑफ का यूज यहां पर करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज सेड दैट सोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 10 days। चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है ना। इसने बोला क्या है, इट इज सेड, है ना, ये दुख है या ये दुख की बात है कि सोहन जो है वो ग्रसित हो रहा है बुखार से पिछले 10 दिनों से। तो पिछले 10 दिनों से क्या है, सोहन बुखार से बीमार हो रहा है, ये क्या है, एक दुख की बात है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे।
क्वेश्चन नंबर 27, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तुम बॉक्स को खोल सकते हो स्क्रू ड्राइवर से या स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर, क्या आना चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या यू कैन, और सेकंड में दिया है यहां पर ओपन द बॉक्स, थर्ड में दिया है बाय अ स्क्रू ड्राइवर। देखिए बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप देखेंगे व्यापम इस प्रेपोजिशन का यूज कई बार पूछता है, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कई बार फिल इन ब्लैंक्स में आते हैं, कई बार एरर के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। देखिए तो यहां पर आएगा पार्ट नंबर 3, क्योंकि यहां बाय यूज हुआ है। उसने क्या बोला कि तुम बॉक्स को ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। किससे खोल सकते हो, तो उसने बोला स्क्रू ड्राइवर से। और स्क्रू ड्राइवर जो है यहां पर क्या है, टूल है। ये क्या है, टूल। और जब भी हम टूल को यूज करते हैं, टूल के लिए हम लगाते हैं विद। क्या यूज करते हैं, विद। और जब ये टूल के लिए विद यूज होगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, से निकलेगा। तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे, से। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो तुम बॉक्स को खोल सकते हो किसके द्वारा, स्क्रू ड्राइवर से, न कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। ये स्पोकन के हिसाब से सही है, बट ग्रामेटिकली जब हम टूल्स की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं दोस्तों विद, जिसका अर्थ क्या होता है, से। क्वेश्चन नंबर 28, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है निशंका ही क्या है, बिना किसी डाउट के क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हानिकारक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते से ही इसका आंसर आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। देखिए तो धूम्रपान क्या है, बिना किसी डाउट के क्या है, बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहां आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 में इंजurious दिया हुआ है, इंजurious दिया है, और इसके बाद में फॉर दिया है थर्ड वाले पार्ट में। तो यहां पर फॉर मिस्टेक है, फॉर की जगह पर आना चाहिए टू। तो ये पार्ट नंबर किस में है, थर्ड में मिस्टेक आ रहा है। क्लियर है यहां तक। मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, 2 cats went to a dog, divide it among them। है ना, चीज के टुकड़ों को पाकर या जब चीज के टुकड़े बिल्लियों को मिले, 2 बिल्लियों को, है ना, वो गए किसके पास, कुत्ते के पास, उनको आपस में बांटने के लिए। ठीक, ये इसका मतलब है। तो देखिए कितनों के बीच में अमंग है यहां पर। उसने बोला अमंग, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, 2 cats went to a dog to divide it among them। चलिए बताइए, इसमें अमंग और अमंग्स का मिस्टेक है। ठीक, तो यहां पर क्या आना चाहिए, अमंग देम। तो क्या आएगा इसका जवाब। इसका जवाब भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इसका क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और यहां पर उसने बोला क्या है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं, 4 घंटों से कर रहा हूं। तो मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर ऐसा है तो यहां पर टाइम क्या दिया है, 4 hours दिया है। पार्ट नंबर 2 में मिस्टेक होगा, क्योंकि सिंस फिक्स्ड होता है। तो सिंस की जगह पर क्या आना चाहिए, फॉर, क्योंकि अनफिक्स्ड टाइम है। तो फॉर का यूज होगा यहां पर, किसकी जगह पर, सिंस के जगह पर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने कुछ इस तरह से एरर वाले एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। फिर से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ओके, कुछ और मजेदार एमसीक्यूज के साथ में। तो बने रहिएगा एग्जाम साधक के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।